नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे मानव संपदा पोर्टल पर अपना एपीएआर यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कैसे भरें? कौन-कौन से पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं? उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है? यह सब कुछ आपको डिटेल से बताएँगे। काफ़ी लोगों को भरने में दिक्कत आ रही थी, चलिए बात कर लेते हैं, इसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें भरनी है। देखिए सबसे पहले वही आपको मानव संपदा के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है, ehrms.upsdc.gov.in इस पे आएँगे। आपको लॉगिन करना है अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ही सेलेक्ट करना है। कैप्चर कोड डालेंगे, अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन करने के बाद आपको आना है एसीआर, एपीएआर वाले सेक्शन में। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए एपीएआर यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन आएगा आपको व्यू फिल सेल्फ अप्रेजल, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए 2024-25 अभी आपका इसी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपका जो है फिल सेल्फ अप्रेजल आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद ओके करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स दिखाएगा, यहाँ पे देखिए मेरा सबमिट आ रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स आपका दिखाएगा पर्सनल डेटा, जहाँ पे आपका नेम वगैरह सारा कुछ आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो उसको आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, असेसिंग ऑफिसर, प्रतिवेदन अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये कौन-कौन लोग हैं। असेसिंग ऑफिसर आपके वही होने चाहिए जिन्होंने आपका कैरेक्टर रोल लिखा हुआ है, मतलब आपके प्रभारी साहब वही आपके असेसिंग ऑफिसर होंगे। समीक्षा अधिकारी जो आपके अनुमोदित करेंगे वो रहेंगे और वही आपके स्वीकृतकर्ता अधिकारी भी होंगे, तो स्वीकृत अधिकारी के रूप में उन्हीं का नाम आ रहा होगा आपके उसमें। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अप्रेजल वाला ऑप्शन है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी। तो इसमें कौन-कौन से देखिए पॉइंट्स हैं इसको समझ लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ कॉमन है कि आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हिंदी में प्रेफ़र करते हैं तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर आपको मान लीजिए 1 या 2 डिटेल्स ही आ रही हैं, पहले कॉलम में आपको भरना है, सेकंड कॉलम में भरना है। बाकी का कॉलम अगर आपको नहीं आ रहा है उस टाइम तो आप सेव एज़ ड्रॉप्ट करेंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है उतनी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल सेव हो जाएँगी। बाद में अगर आप उसको एडिट करना चाहें, बाकी की कॉलम्स यहाँ पे फ़िल करना चाहें, तो वो उसी हिसाब से आप बाद में भी यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार में अगर आप भरना चाहते हैं तो एक बार में भर देते हैं। अच्छा आइए अब बात करते हैं इसमें इस पॉइंट्स में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। तो देखिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एरिया ऑफ एक्टिविटी असाइन्ड प्रोजेक्ट असाइन्ड कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण सौंपी गई गतिविधियों का क्षेत्र सौंपी गई परियोजनाएं 200 शब्द में हर पॉइंट्स को आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप कम से कम पॉइंट्स में आप पूरे ईयर्स का ध्यान देने वाली बात है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जितनी भी ड्यूटियां आपके द्वारा संपादित करी गई हैं, चाहे वो आपका पोस्ट ड्यूटी हो, क्यूआरटी ड्यूटी हो, एक्सआईबी एस ड्यूटी हो, मशीन ड्यूटी हो, चेकिंग ड्यूटी हो, फ्रिस्किंग ड्यूटी हो, वीआईपी ड्यूटी हो या फिर जिस भी तरीके की कोई अन्य ड्यूटी की आपने, उसको यहाँ पे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। छोटा-छोटा इसमें मतलब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो पहले पॉइंट में ये चीज़ आएगी आपकी कि जितने तरीके की आपने ड्यूटियाँ की हैं, उसका एक पूरा खाका आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपको इसमें लिख लेना है कि कौन-कौन सी ड्यूटियाँ आपके द्वारा संपादित करी गई हैं। देखिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसमें लिखा गया है स्पेसिफाई टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स इन क्वांटिटेटिव और अदर टर्म ऑफ योर वर्क यू सेट फॉर योरसेल्फ और दैट वेयर सेट फॉर यू। कृपया उन कार्यों के लक्ष्य, उद्देश्य, मात्रात्मक या अन्य शर्तों में निर्दिष्ट करें जिन्हें आपने स्वयं के लिए निर्धारित किया है या जो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। देखिए इसमें आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं कि आपके उच्चाधिकारियों द्वारा मान लीजिए प्रभारी साहब द्वारा आपको बताया गया कि आपको वीआईपी ड्यूटी में जाना है, तो वीआईपी ड्यूटी आपको किस प्रकार से करनी है या फिर चेकिंग ड्यूटी के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है, किस प्रकार से चेक करनी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके द्वारा आप उस ड्यूटी को कैसे सीखे हैं, अपने उच्चाधिकारियों से ही ज़ाहिर-सी बात है आपने सीखा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करिए कि आपने ड्यूटी करते समय अपना कोई गोल सेट किया था, कोई टारगेट आप लेके चल रहे थे या फिर अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन कर दीजिए कि ड्यूटी मेरे द्वारा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ करी गई। उच्चाधिकारियों द्वारा जो भी मुझे आदेश निर्देश दिया गया था, उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर समय से अपनी ड्यूटी
पूरी करी। तो बेसिकली इसमें आप अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी यह सब चीज़ मेंशन कर सकते हैं और उच्चाधिकारियों के आदेश निर्देश के अनुसार आपने ड्यूटी को संपादित किया, यह चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं देखिए स्पेसिफाई अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ। इसमें आपको वो ड्यूटी लिखनी है कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। अभी जैसे कुंभ चल रहा था, कुंभ के दौरान अगर आपने ड्यूटी करी है, उसमें कोई अच्छा काम कर दिया, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे नॉर्मली जो ड्यूटी चल रही है आपकी चेकिंग की और उसके अलावा क्यूआरटी ड्यूटी या जितनी भी ड्यूटियाँ आप चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। लेकिन उसमें अगर कोई आपका एक अचीवमेंट्स टाइप का कोई ड्यूटी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसको यहाँ पे नील कर देंगे। देखिए अगला पॉइंट्स है इसमें आपका, उन मदों को इंगित करें जिनमें उल्लेखनीय रूप से उच्च उपलब्धियां रही हैं और इसमें आपका योगदान है। यह भी आपका एक स्पेशल अचीवमेंट्स यानी कि कोई विशेष काम अगर आपने कर दिया है, उसको यहाँ पे मेंशन करना है इसी पॉइंट्स में। तो ये दोनों चीज़ें चाहे स्पेसिफाई अचीवमेंट्स या फिर ये अगला जो इसमें लिखा गया है कि उच्च उपलब्धियां रही हैं और इसमें आपका योगदान है, दोनों चीज़ें लगभग सेम है। इसमें आपको वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं और किस प्रकार से आपने उसमें योगदान दिया है, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर मेजर एक्टिविटीज़, अन्य प्रमुख गतिविधि। इसमें आपको अन्य एक्टिविटी को बताना है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ड्यूटी करते हुए ड्यूटी किस प्रकार से की जाए, इसके लिए आपने किसी और की मदद की। अपने अन्य साथी जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनको अगर आपने ड्यूटी किस प्रकार से की जाए इस बारे में कभी गाइड किया हो, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर होता है ना कि आप अपना 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप सोचते हैं कि हम निकल जाएँगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस पॉइंट पे अभी कोई नहीं आया है, आप 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया वहाँ पे कोई आने में, तो जो लेट हो गया उसको आप ये समझा रहे हैं कि हाँ, ड्यूटी पे टाइम से आना है और जब तक वो नहीं आता है तब तक आप वहाँ पे डटे हुए हैं। या फिर ड्यूटी पॉइंट्स पे कोई आपसे उलझ गया हो, आपने उसको सामंजस्य बिठा करके आपने उसकी मदद की और मामला शांत कराया। या फिर अन्य लोगों को ड्यूटी संपादित करने में अगर कोई आपने सहायता करी है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे शॉर्टफॉल विथ रेफरेंस टू द टारगेट ऑब्जेक्टिव्स गोल्स रेफर्ड टू इनटू आइटम 2। मद 2 में उल्लिखित लक्ष्यों उद्देश्यों के संदर्भ में कमियों का संक्षेप में उल्लेख करें। शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमियां, एक तरीके से ड्यूटी संपादित करने के टाइम पे आपको किन चीज़ों की कमियां महसूस हुई, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। क्या आपसी सामंजस्य की कमी रही, या फिर प्रशिक्षण में कोई कमी रही, प्रशासनिक अड़चनें कोई आपको ड्यूटी करते टाइम आई है, या फिर ड्यूटी के दौरान कोई संसाधनों की कमी रही। अगर ऐसा कुछ आपके ड्यूटी के दौरान रहा हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको आपको नील ही करना है, नील। तो इसमें आपको बेसिकली नील कर देना है। या फिर अगर कोई कमियां आपको आपकी नज़र में वहाँ पे रही हों, तो उसमें आप सुझाव दे सकते हैं, उसको मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे स्पेसिफाई इफ़ एनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, निर्दिष्ट करें कि क्या कोई प्रशिक्षण आवश्यक है। तो इसमें बेसिकली वही है कि ड्यूटी संपादित करते टाइम आपको क्या कोई प्रशिक्षण की रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको नील कर देना है। अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नील कर देनी है। अच्छा, अगला पॉइंट्स है आपको प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर के, कि क्या आपने प्रॉपर्टी रिटर्न सही टाइम पे भर दिया है, यानी 31 जनवरी तक या फिर उससे पहले आपने अपना मानव संपदा पोर्टल पर प्रॉपर्टी रिटर्न जो चल अचल संपत्ति का विवरण है वो भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अगर आपने भरा हुआ है, यस, यहाँ पे लगभग सारे लोगों ने भर दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि हाँ, हमने अपना मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 से पहले ही यहाँ पे फिल कर दिया था, भर दिया था। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर या आपको किसी प्रकार का कोई रिवार्ड मिला है, किसी प्रकार का कोई प्रशस्ति पत्र मिला है, तो उसको आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इन सब के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले आपको सेव एज ड्राफ्ट ही करना है। उसके बाद आप एक एक पॉइंट्स यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमने सारे पॉइंट्स को सही प्रकार से भरा हुआ है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो उसको आपको ध्यान से एक बार चेक कर लेना है। और ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि मान लीजिए यहाँ पे भरते टाइम
आपको पहले ही पॉइंट्स में यहाँ पे आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन, पहले पॉइंट्स में अगर आप चीज़ें जानते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो तुरंत आपको सेव एज़ ड्राफ्ट कर लेना है, ताकि वो पहला वाला कॉलम आपका सेव रहे, बाकी का कॉलम बाद में भर लेंगे जब आपको आएगा तब। लेकिन ये नहीं है कि जब तक सारे पॉइंट्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स आप नहीं भरेंगे। जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उतने पॉइंट्स पे इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे, उसके बाद सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद जब इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपने सही प्रकार से भर दी हो, तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट टू रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट टू रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये चीज़ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्रभारी साहब के द्वारा देखी जाएगी, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी कि क्या आपने ये सारी चीज़ें ठीक प्रकार से मेंशन करी है, क्या आपने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने ड्यूटी करे हैं, जो आपने पूरे वर्ष में काम किया है वो चीज़ आप यहाँ पे सही प्रकार से फिल किए हैं या अथवा नहीं। तो वो उन्हीं के बेसिस पे जो पॉइंट्स आपने लिखे होंगे उन्हीं के बेसिस पे आपका यहाँ पे नंबर देंगे और बाद में वही चीज़ आपका उत्कृष्ट, उत्तम, अति उत्तम और बाकी जो चीज़ें होती हैं रिमार्क्स में आपका वार्षिक मंतव्य में लिखी जाती हैं, वही उसी के बेसिस पे आपका वो पॉइंट्स मिलेगा। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ईमानदारी पूर्वक जो भी ड्यूटी आपने करी है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है आपको। और जब एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन भर जाए तो सबमिट टू रिपोर्टिंग ज़रूर कर देना है, ताकि वो आपका डेटा जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।